आधा किलो गोश्त के लिए 2 बड़ी प्याज़ें मैंने बारीक स्लाइस करके आधे कप से कुछ ज़्यादा ऑयल में ब्राउन कर ली है। ब्राउन करते हुए इसे साथ साथ चलाएंगे ताकि ये इवनली ब्राउन हो। ये ना हो कि कोई एक साइड तेज़ हो जाए और दूसरी साइड हल्की। इन सब चीज़ों का ख्याल रखने से भी सालन के जायके में फ़र्क आता है। आप मीडियम साइज़ की प्याज भी ले सकते हैं, मगर यहाँ पे मैंने मसाला अच्छा गाढ़ा रखना है, इसलिए मैंने 2 बड़े साइज़ की प्याज ली है। अब एक ब्लेंडर के जग में मैंने 6 से 7 लहसुन के जवे, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा और साथ ही 3 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर को टुकड़ों में काट के डाल दिया है। अब इसमें आधा पाव दही ऐड करेंगे। दही डालने के बाद हम इसमें ब्राउन की हुई प्याज ऐड कर देंगे। बस इस मसाले को बारीक पीस लेंगे। जिस ऑयल में प्याज फ्राई की थी इसको गरम करेंगे और इसके अंदर 1 खाने का चम्मच ज़ीरा डालकर कड़कड़ाएंगे। अब इसमें मसाला ऐड करेंगे जो हमने ब्लेंडर में बारीक पीसा है। अब लो मीडियम फ्लेम पर इस मसाले को भूनेंगे, साथ साथ चम्मच चलाते रहेंगे। इसका पानी खुश्क हो जाए और ऑयल अलग हो जाए, और जितना भूनेंगे उतना ही हमारा मसाला मज़ेदार होगा। ये देखें कि ऑयल अलग होना शुरू हो गया है। थोड़ा सा और भूनेंगे तो ये दानेदार शक्ल में आ जाएगा। बस अब हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच नमक, 1 चमची पिसी हुई लाल मिर्च, आधी चमची कुटी हुई लाल मिर्च, चौथाई चमची हल्दी पाउडर और 1 चमची पिसा हुआ धनिया। इन मसालों को मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट तक अच्छा सा भूनेंगे। अगर मसाला लगने लगे तो हल्का सा पानी का छींटा मार लें। ये देखिए मसाला अच्छी सी दानेदार फॉर्म में आ गया है। बस इस वक्त हमारा ये मसाला बहुत अच्छी तरह तैयार है। अब इसमें आधा किलो हड्डी वाला गोश्त डालेंगे और दोबारा से इसकी भुनाई करेंगे। कम से कम 5 से 10 मिनट तक ये भुनाई होगी ताकि गोश्त की कोई स्मेल इसमें ना रहे। गोश्त ज़ाहिर है बिल्कुल खुश्क नहीं होता, तो इसलिए इसमें पानी का छींटा देने की ज़रूरत नहीं होगी। गोश्त की भुनाई के दरमियान इसके अंदर लौकी का एक बड़ा पीस ऐड कर दें। तकरीबन 3 इंच के पीस को 3 से 4 टुकड़ों में लंबाई में काट लें और फिर इसे गोश्त के साथ ऐड कर दें। ये भूनने के दौरान में जो आपने लौकी के पीस डाले हैं, जब ये लौकी के मसाले के साथ गलकर पिस जाएंगे तो इसका जायका इंतहाई मुनफरिद और लाजवाब हो जाएगा। इस तरह लौकी डालने से इसका मसाला तो मज़ेदार होगा, लेकिन साथ साथ इसका शोरबा भी बहुत गाढ़ा होगा। गोश्त हमारा अच्छा सा भून चुका है और ऑयल अलग हो गया है, तो बस अब हम इसको गलाने के लिए इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। 3 गिलास से कुछ ज़्यादा पानी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी और फिर इसे वेट लगा देंगे ताकि गोश्त अच्छा सा गल जाए। लेकिन हमने गोश्त को पूरा नहीं गलाना, बल्कि जब गोश्त गलने में 5 मिनट हो तो हम इसे दोबारा खोल लेंगे। और आप ये लौकी के बड़े पीस देख सकती हैं जो हमने गोश्त के साथ ऐड किए थे। इनको हम चम्मच की मदद से मसल देंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इससे हमारा शोरबा ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा और जायका भी रिवायती लौकी गोश्त के जायके से मुख्तलिफ होगा। अब इसमें आधा किलो लौकी के कटे हुए पीस ऐड करेंगे जो कि क्यूब की शक्ल में है। इसे दोबारा 3 मिनट के लिए वेट लगा दें या फिर दम की आंच पर गोश्त और लौकी गलने तक पका लें। तो अब हमारी ये लौकी और गोश्त अच्छा सा गल चुके हैं। सालन हमारा तकरीबन तैयार है, लेकिन अभी भी हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। आधी चमची कसूरी मेथी, इसको हाथ में लेके अच्छी तरह मसल कर इसके अंदर डाल दें। ख्याल रहे कि आधी चमची से ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि इसकी स्मेल स्ट्रॉन्ग होती है। बस मेथी को हाथ से मसल कर डालेंगे। साथ ही इसके अंदर 1 चमची गरम मसाला पिसा हुआ डालेंगे। चम्मच चलाएं और फिर ढक्कन ढककर इसको 5 मिनट दम की आंच पर रख दें। बस जब आप 5 मिनट बाद इसे खोलेंगे तो ये हमारा लौकी गोश्त तैयार है। नान के साथ सर्व करें और एक दफ़ा ज़रूर बनाएं।
आपको अंदाज़ा होगा कि इसका जायका रिवायती लौकी गोश्त के जायके से टोटली डिफरेंट है। आप देखकर अंदाज़ा कर सकती हैं कि किस कदर गाढ़ा शोरबा है। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।